दोस्तों सब्सक्राइब करें थिंकनो चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें वीडियोस सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं थिंकनो चैनल। मैं हूं रोहेल अख्तर और एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम गूगल का अकाउंट वेरिफिकेशन को कैसे बाईपास कर सकते हैं। मोस्टली जब अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं या गलती से हो जाता है तो वो जब दोबारा ऑन होता है तो वो कहता है कि जो लास्ट साइन इन डिवाइस ईमेल था वो इंटर करें तो चलेगा। तो लास्ट साइन इन जो ईमेल होता है वो आपके पास अगर आपको मालूम ना हो कि वो क्या है, आप भूल जाएं। मोस्टली पाकिस्तानी ऐसे बनाते हैं कि उनको भूल जाता है उनका ईमेल क्या था, जो वर्क से अलावा दूसरे होते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि उसको कैसे बाईपास करना है। बहुत इजी तरीका है, तो इससे आपका सॉफ्टवेयर भी नहीं करवाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपके पास ये वे ना हो तो आपको सॉफ्टवेयर कराना पड़ता है। और जो दूसरे वेज इंटरनेट पे मौजूद हैं उसमें एक OTG केबल है, USB लगानी पड़ती है। और इसके अलावा जो दूसरा है वो है कि आप एंड्रॉयड साइनिंग के ज़रिए करें। तो हम उन तरीक़ों से बचेंगे और मोबाइल ही के ज़रिए मोबाइल में ही कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से इसको बाईपास करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। Audio Jungle. Audio Jungle. तो जी देखें, ये मोबाइल है, इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। इसको रीसेट किया था लेकिन उसके बाद ये कहता है जो लास्ट साइन इन आपका वो है उसको एंटर करें। तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट होना शर्त है। इंटरनेट आपका होना चाहिए लाजमी, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको कनेक्ट कर लेना है वाईफाई से अपने से। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका वाईफाई का ऑप्शन आएगा। वीडियो थोड़ी सही नहीं बन रही थिंक, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आएगा टर्म्स एंड कंडीशन, उसको आपने एक्सेप्ट कर लेनी है। एक्सेप्ट करने के बाद ये चेकिंग कनेक्शन करेगा और उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट का आएगा ऑप्शन। और उसके बाद आएगा कि आप वो करें, एंटर करें अपना ईमेल जो प्रीवियसली आपने ऐड किया हुआ था, तो जो हमारे पास नहीं है। तो उसके बगैर हमने ये ओपन करना है इस मोबाइल को। चेकिंग इन्फो आ गया ना सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। तो ये देखें जी, वो कह रहा है दिस डिवाइस वाज रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विद गूगल अकाउंट दैट वाज लास्ट टाइम साइन इन। तो आपने क्या करना है, आपको कीबोर्ड पे सेटिंग का बटन नज़र आएगा, इसको लॉन्ग प्रेस करना है और सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है जी, जैसे मैंने किया। और यहाँ कुछ लिखने वाला ढूंढना है आपने। और ये जैसे ये मैंने कुछ भी लिखा तो आपने कुछ भी लिख लेना है। कुछ भी लिखने के बाद यानी एनीथिंग टाइप करें। उसके बाद इसको लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट करना है और गूगल असिस्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा गूगल में आपने यहाँ सर्च करना है क्रोम। ठीक है जी, यहाँ आपने लिखना है क्रोम, गूगल क्रोम यानी सर्च करना है। नीचे क्रोम आ गया है, मैं क्रोम को ओपन करता हूँ और यहाँ आपने लिखना है जो आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो वर्ड लेविन टच सर्विस, आई थिंक मेरे ख्याल से इसका नेम है। वो डाउनलोड आप इस पर सर्च करेंगे गूगल पे, 2-3 लफ्ज़ लिखेंगे तो वो ख़ुद आ जाएगा। तो यहाँ आपने वो सर्च करना है। ये देखिए जी, ये आ गया। और उसके बाद हमको पहले पेज पे ही, डाउनलोड के पेज पे ये ले जाएगा। डाउनलोड के पेज पे जाने के बाद आप, या अगर आप डाउनलोड के पेज पे डायरेक्टली नहीं जाते तो आपने क्या करना है, मेन्यू के बटन को क्लिक करना है। डाउनलोड का पेज है, मेन्यू के बटन को क्लिक करना है। मेन्यू के बटन को क्लिक करने के बाद डाउनलोड के बटन को क्लिक करना है और आप डाउनलोड पेज पे चले जाएंगे। उसके बाद जी आपको आती हैं कुछ चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है। सबसे पहले तो आपने नीचे आ जाना है, यहाँ 3-4 वो डाउनलोड होंगे। तो पहले नंबर पे आपने डाउनलोड करना है 3 नंबर साइन इन गूगल अकाउंट, इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे डाउनलोड बॉक्स आ जाएगा, उसको ओके कर देना। और उसके बाद आपने करना है 5 नंबर गूगल अकाउंट मैनेजर। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने फोल्डर ओपन कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड कर ली थी तो मेरा नेट स्लो था, इसी वजह से मैंने पहले डाउनलोड करके रखी हुई हैं। और इसके बाद आपने डायरेक्ट, अगर आप उधर से खोल सकते हैं उधर से कर लें, लेकिन अगर नहीं तो फाइल में आके आप सर्च कर लें, सॉरी गूगल असिस्ट में से आप दोबारा सर्च कर लें। और उसके बाद फाइल में आने के बाद मैंने डाउनलोड ओपन किया, मेरे पास 2 फाइल्स आ गई हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो बाद में किया था डाउनलोड ज़्यादा MB वाला, वो आपने इंस्टॉल करना है पहले। ठीक है जी, अननोन सोर्सेज है तो ओके कर देता हूँ मैं इसको और इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है जी,
इंस्टॉल करने के बाद जो दूसरा आपने इंस्टॉल करना है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो हमने पहले डाउनलोड किया था 3 नंबर वाला। तो इसको मैं दोबारा इंस्टॉल करता हूँ। सेटिंग में जाके अननोन सोर्सेज को क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ और इसके बाद इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद अभी ये थोड़ी देर में हो जाएगा इंस्टॉल हमारा सॉफ्टवेयर और हो गया। अब इसने आपने इसको ओपन करना है और जो 3 बटन नज़र आ रहे हैं उसको दबाना है। ब्राउजिंग पे आ जाएगा और आपने ओके कर देना है। ये जो 3 वो नज़र आ रहे हैं आपको, और यहाँ आपने वो ईमेल ऐड करना है जो आप न्यू ईमेल ऐड करना चाहते हैं। जो आपका ईमेल है कोई भी है तो आप ऐड कर दें, ठीक है जी। उसके बाद तो जी ऐड कर दिया मैंने ईमेल। अब आपने क्या करना है, अपनी डिवाइस को बैक का बटन प्रेस करते जाना है और जहाँ से शुरू किया था यानी स्टार्ट पे ले जाना है बिल्कुल। और स्टार्ट पे लाने के बाद आपने नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद आप वैसे करेंगे तो वहाँ उस ऑप्शन की जगह आपके पास आएगा अकाउंट एडिट और आपका आगे कंटिन्यू हो जाएगा।